I'm sure most of my working professional friends would have come across this decision point in their careers. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ whether I should take up a manager's role और इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स रोल। दोस्तों, इस तरह की डिसीजन लेने के लिए इन दोनों रोल को समझना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है। इस सब के बारे में खूब सारा बात करेंगे, लॉट्स ऑफ डिस्कशंस आफ्टर दिस इंट्रो। पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने आईसी रोल चूज किया देन यू विल नॉट बी एबल टू टेक अप अ मैनेजरियल रोल लेटर, या इफ यू टेक अप अ मैनेजरियल रोल then you will not be able to take up a IC role later. This is not how it works. I have worked in various organizations and it is entirely possible to switch between roles. The question is कि आप अपना करियर किस रोल में बनाना चाहें। तो इसके बारे में डिस्कशन करने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये दोनों रोल्स हैं क्या और इनकी क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। जैसे ही हम इनको समझ पाएंगे तो हम इसके बारे में बेहतर डिसीशंस ले पाएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं मैनेजरियल रोल पे। दोस्तों, ऐसा लगता है कि जो मैनेजरियल रोल है इट इज़ अ स्टेपिंग स्टोन फॉर लीडरशिप। लेट मी टेल यू समथिंग, लीडर्स जनरली हैव टीम्स बट एवरी पर्सन हु हैज़ अ टीम इज़ नॉट नेसेसरली अ लीडर। तो मैनेजरियल रोल मे बी अ स्टेपिंग स्टोन बट दैट्स नॉट द ओनली वे इन विच यू कैन रीच अ लीडरशिप रोल। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैनेजरियल रोल आपको पीपल स्किल्स की बहुत अच्छी एक्सपीरियंस देता है। The more number of people are there in your team, the better your people management experience is going to be. You will grow that skill faster than in any individual contributor role. और भी कई एडवांटेजेस होते हैं मैनेजरियल रोल के। फॉर एग्जांपल, अगर मैनेजरियल रोल जो होता है उसमें आप एक प्रोजेक्ट में हो, फिर आप एक दूसरे प्रोजेक्ट में हो, फिर तीसरे प्रोजेक्ट में हो, तो ये आपको एक आपकी नॉलेज को एक ब्रेड्थ देता है, एक वाइडनिंग करता है आपकी नॉलेज बेस को। और जो तीसरा एडवांटेज मैनेजरियल रोल में होता है वो होता है कि इसमें काफ़ी सारी ऑटोनॉमी भी होती है, बजट्स की ऑटोनॉमी होती है, डिसीजन मेकिंग की ऑटोनॉमी होती है, बट यू हैव टू ऑलवेज बी फोकस्ड ऑन द गोल्स एंड द आउटकम्स एंड द टाइमलाइंस। ये तीन चीज़ों को हमेशा आपको ध्यान में रख के अपने प्रोजेक्ट्स को चलाना होता है। तो ये तो बात हो गई सारे एडवांटेजेस की ऑफ मैनेजरियल रोल। थोड़ी सी कॉन्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो बिगेस्ट कॉन है या जो बिगेस्ट डिसएडवांटेज है ऑफ ए मैनेजरियल रोल इज एक्चुअली इट्स एडवांटेज विच इज़ बेसिकली डीलिंग विद पीपल। तो टीम बड़ी होती है तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी कॉन्फ्लिक्टिंग टीम मेंबर्स होते हैं, कभी टीम मेंबर्स की पर्सनल इश्यूज होती हैं जो वो वर्क में लेके आते हैं, देन दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट। सो एज अ मैनेजर यू नीड टू रिजॉल्व दीज कॉन्फ्लिक्ट्स, यू नीड टू बेसिकली प्रोवाइड अ सोल्यूशन टू योर टीम मेंबर हुएवर इज फेसिंग ए चैलेंज। तो टीम मेंबर्स के साथ पीपल स्किल्स तो बढ़ती ही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको इनके साथ इन्वॉल्वमेंट भी होना पड़ता है। सेकेंड चीज़ जो एक मेरे हिसाब से एक बड़ा पॉइंट है कि टीम की अकाउंटेबिलिटी आपके पास होती है। अगर टीम फेल भी कर जाती है कोई टास्क डिलीवर करने के लिए, सो इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड योर अकाउंटेबिलिटी। ये आप पास ऑन नहीं कर सकते एज ए मैनेजर। तो ये भी एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल चीज़ है एक मैनेजर होने का। तीसरा चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो मैनेजमेंट रोल में होता है ये कि आप एक्चुअली एक बीच के लेयर होते हो बिटवीन द लीडरशिप एंड योर टीम। सो आपको दोनों तरफ से ऑप्टिक्स मैनेज करनी पड़ती हैं, तो काफ़ी प्रेशर वाला रोल हो जाता है। तो ये भी एक इसके साइड इफेक्ट होते हैं मैनेजरियल रोल के। बट हैविंग सेड ऑल दिस, इट गिव्स यू इमेंस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एंड येस इट इज़ समटाइम्स ऑल्सो बेनिफिशियल बिकॉज ये एक तरह से स्टेपिंग स्टोन है। बट येस, लीडरशिप रोल के लिए आपको दूसरे स्किल्स एक्वायर करने पड़ेंगे, बट डेफिनेटली मैनेजरियल रोल्स विल पुट यू इन द ट्रैक। अब बात करते हैं इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल, जो कि इन अदर वर्ड्स इज ऑल्सो नोन एज द आईसी रोल। आईसी रोल में क्या होता है कि जनरली जो लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं अपने फील्ड में, बहुत जिनकी एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा होती है, दोज हु आर लाइक वेरी केपेबल इन अ सर्टन फील्ड, दे टेंड टू प्रिफर दिस आईसी रोल्स। नाउ व्हेन यू आर इन अ आईसी रोल, यू आर बेसिकली कंसर्न्ड विथ योर डिलीवरेबल्स। टीम की डिलीवरेबल्स, टीम की सक्सेस, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिर्फ आपकी अपनी डिलीवरेबल्स। क्या आप उनको टाइम से डिलीवर कर रहे हैं, हाईएस्ट क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं, ये जो है ये आपकी कंसर्न होती है। बट यस, एक आईसी रोल जो है उसका ये मतलब नहीं कि आप
सब दूसरों से कट ऑफ होके साइलो में बैठ के काम करेंगे, नहीं, इसका ये मतलब नहीं होता। इनफैक्ट लॉट ऑफ आईसी रोल्स रिक्वायर यू टू लिएजन विथ a lot of cross functional teams। तो टीम के साथ इंटरेक्शन रहता है, इट्स जस्ट दैट यू डोंट हैव द अथॉरिटी, इट इज़ मोर बाई इन्फ्लुएंस, द काइंड ऑफ वर्क यू वांट टू डू इज़ मोर बाई इन्फ्लुएंस। इसमें इस वाले रोल में, आईसी रोल में डेप्थ बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाती है आपके कैपेबिलिटीज़ की। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें ये सारे एडवांटेजेस हैं जब आप एक आईसी रोल में रहते हैं। एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है आईसी रोल में, क्योंकि सिर्फ आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचना है, अपने आउटकम के बारे में सोचना है, यू नो दैट यू हैव टू डिलीवर बाय अ सर्टेन टाइम, तो आप अपने काम को अपने हिसाब से पेस कर सकते हो। सो इट इज़ ए स्लाइटली मोर फ्रीडम बेस्ड रोल एज कम्पेयर टू ए मैनेजर रोल, क्योंकि मैनेजर रोल में डिपेंडेंसीज बहुत ज़्यादा रहती हैं टीम के ऊपर, इधर डिपेंडेंसी नहीं रहती, इधर आपको अपना काम डिलीवर करना होता है। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट एडवांटेज होता है। नाउ द क्वेश्चन इज, दोनों में से कौन से आपके लिए सही है? तो ये क्वेश्चन का सबसे इजी आंसर तो यही है कि इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद नहीं है। बट लेट मी हेल्प यू मेक अ पैरामीटर बाय विच यू कैन मेक अ चॉइस। And always remember, as I said, that these roles you can move from one role to the other and vice versa। मुश्किल है लेकिन impossible नहीं है। लेकिन इसको फिर चॉइस कैसे करें? सो नंबर वन, यू हैव टू नो योर सेल्फ, आप किस तरह के पर्सन हो, आप किस तरह के प्रोफेशनल हो। इफ़ यू आर समबडी हु इज़ कंफर्टेबल विथ पीपल, हु इज़ कंफर्टेबल डीलिंग विथ पीपल, हु वांट टू वर्क विथ हाई प्रेशर डेडलाइंस, टाइमलाइंस, और आप लोगों को साथ लेके चल सकते हो, डिपेंडेंसीज मैनेज कर सकते हो, देन मैनेजरियल रोल इज़ द वन वेयर यू विल थ्राइव वेल। बट अगर आप ऐसे प्रोफेशनल हो जो कि अपनी स्किल को बहुत अच्छे से तराशना चाहते हो, यू वांट टू बी नोन एज एन एक्सपर्ट इन द फील्ड, यू वांट टू बी रियली एट द टॉप ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड एज एन एक्सपर्ट, तो फिर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल जो है वो आपके लिए सही है। बट सिर्फ यही दो कारण नहीं हो सकते कि आप एक चूज़ करो। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लाइफ साइकिल, आप किस स्टेज पे हो सकता है कि आपकी प्रायोरिटी जो है वो you want to have more control on your time, so in that case IC role might be a slightly better choice। But if you are really not having that kind of constraint or that kind of requirement, you can actually very well choose a managerial role। तो अपने लाइफ कंडीशंस को देखें, अपने लाइफ साइकिल को देखें, आपकी प्रायोरिटीज़ को समझें और दोनों रोल्स को समझें, then you will be able to take a more effective decision in terms of which role इज़ बेस्ट फॉर यू। फिर से एक बार मैं ये दोहराना चाहता हूँ कि ये रोल ऐसा नहीं है कि एक आपने चूज़ कर लिया तो आपको ज़िंदगी भर वही करना है। आप ये रोल्स के बीच में टॉगल कर सकते हो। लॉट्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज हैव दिस ऑप्शन, जहाँ पे रोल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बेसिकली रोल्स ऑफर करते हैं इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर लेवल पे भी और टीम लेवल पे भी। आपने अगर अपनी एक्सपीरियंस में टीम लीडिंग रखा हुआ है और आईसी रखा हुआ है, यू कैन ईजिली मूव बिटवीन दीज टू रोल्स। So I hope this video has been useful to you because it gives you some insights into how to choose between the two types of roles। Like it, share it, subscribe to my channel for more such content, and share it with someone who may need it। Thank you so much for watching, and keep watching the channel for upcoming videos।